नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण के सबसे बड़े सबसे महाकाव्य द्वंद्व युद्ध की, श्री राम और रावण के बीच वो अंतिम संग्राम। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये तो धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी टक्कर थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक ऐसी ताकत जो कभी रुक नहीं सकती, एक ऐसी चीज से टकराए जिसे मिटाया ही नहीं जा सकता। यही तो था इस युद्ध का पूरा सार। एक तरफ थे श्री राम, एक अजेय शक्ति, और दूसरी तरफ रावण, एक अविनाशी वस्तु। सोचने में ही कितना अजीब लगता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस असंभव युद्ध से। एक ऐसा युद्ध जो कभी खत्म होता हुआ दिख ही नहीं रहा था। जरा सोचिए, दिन गुजर रहे हैं, रातें बीत रही हैं और लड़ाई बस चलती जा रही है बिना रुके। दिव्यास्त्र टकरा रहे हैं, आसमान गूंज रहा है, पर जीत किसी की नहीं हो रही। ये संघर्ष इतना लंबा था कि एक पल के लिए तो खुद श्री राम के मन में भी संदेह आ गया था। असली समस्या रावण की ताकत नहीं थी, नहीं, असली समस्या थी उसकी वो भयानक शक्ति, बार बार जिंदा हो जाने की। श्री राम जैसे ही रावण का एक सिर काटते, छट से एक नया सिर उसकी जगह ले लेता। हर बार बेकार जा रहा था, बिल्कुल बेकार। तो जब लग रहा था कि इसका कोई हल नहीं है, तभी एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ, सूर्य देव का मंत्र। बिल्कुल उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, युद्ध के मैदान में एंट्री होती है महान ऋषि अगस्त्य की, और वो अपने साथ श्री राम के लिए ज्ञान और शक्ति का एक नया स्रोत लेकर आए थे। एक ऐसी चीज जो इस पूरे युद्ध का पासा पलटने वाली थी। ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को आदित्य हृदयम के बारे में बताया। देखिए, ये कोई आम प्रार्थना या मंत्र नहीं था, ये तो सीधे सूर्य देव की ऊर्जा को बुलाने का आवाहन था। जो भी इसका पाठ करता उसे असीम शक्ति मिलती, उसका ध्यान केंद्रित होता और जीत का आशीर्वाद भी। तो बस श्री राम ने मंत्र का पाठ किया, सूर्य देव पर अपना ध्यान लगाया, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी दिव्य शक्ति और एकाग्रता वापस लौट आई है। वो एकदम तरोताजा हो गए थे, युद्ध के अगले चरण के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब समय था रावण की अमरता का राज जानने का। आदित्य हृदयम से नई शक्ति तो मिल गई, पर जो मुख्य समस्या थी वो तो अभी भी वहीं की वहीं थी। रावण के सिर अब भी वापस उग रहे थे। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, एक नई रणनीति, एक नई चाल की जरूरत थी। और तभी इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। और खोलता कौन है? रावण का अपना भाई विभीषण। उन्होंने ही श्री राम को आकर बताया, प्रभु, इसके सिर काटने से कुछ नहीं होगा। इसकी अमरता का राज उसके सिरों में नहीं, बल्कि उसकी नाभि में छिपे अमृत के कलश में है। बस इस एक जानकारी ने सब कुछ बदल दिया। रणनीति पूरी तरह से घूम गई। अब लक्ष्य रावण के सिर नहीं थे, अब असली लक्ष्य था उसकी नाभि, उस अमृत के स्रोत को ही खत्म करना जो उसे बार बार जिंदा कर रहा था। और इस नई रणनीति को अंजाम देने के लिए जरूरत थी अंतिम प्रहार की, ब्रह्मास्त्र। ये वो पल था जिसका इंतजार पूरे ब्रह्मांड को था। श्री राम ने अपने तरकश से वो दिव्य बाण निकाला जिसमें नियति को बदलने की ताकत थी। अब अंत की शुरुआत होने वाली थी। ब्रह्मास्त्र ये कोई आम हथियार नहीं था, ये तो खुद इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ परम अस्त्र था। इसे इस्तेमाल करने का मतलब था संपूर्ण विनाश, इसलिए इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर ही किया जाता था। और जैसे ही श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, पूरी प्रकृति कांप उठी, धरती हिलने लगी, आसमान का रंग एकदम लाल हो गया, और उनके हाथों में शुद्ध ऊर्जा और रोशनी से बना एक दिव्य बाण आ गया। माहौल में एक अजीब सी, एक प्रलयंकारी शांति छा गई थी। उस बाण ने रावण के 10 सिरों को जैसे नजरअंदाजी कर दिया। वो सीधा गया और एकदम सटीक निशाने के साथ उसके लक्ष्य यानी उसकी नाभि पर जा लगा, और बस एक ही पल में उस अमृत के स्रोत को पूरी तरह से सुखा दिया। रावण की अमरता हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और इसी के साथ हुआ अहंकार का कंस। ब्रह्मास्त्र के उस प्रहार से रावण जमीन पर आ गिरा। उसका वो मुकुट धूल में मिल गया। लंका का वो अजेय राजा हार चुका था, और युगों से चला आ रहा ये युद्ध आखिरकार
खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या रावण सिर्फ एक दिव्य बाण से हारा, या फिर वो अपने उस घमंड, उस अहंकार से हारा जिसने उसे अंधा कर दिया था? उसी अहंकार ने उसे ये यकीन दिला दिया कि उसे कोई नहीं मार सकता, और उसी अहंकार ने उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के लिए लापरवाह बना दिया। हमारी ये जो पूरी पेशकश है, ये एक रचनात्मक और शैक्षिक विश्लेषण है। हमारा इरादा किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।